मेरा रक्षाबंधन। शिवा, क्या हुआ है? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। दिख रहा है मुझे? नहीं, ठीक हूँ। तुम बताओ, क्यों इतना हड़बड़ाए हुए हो, परेशान हो? कड़क जी, अब रसाल को समझाए। जिद पकड़ के बैठी है कि समर कमाएगा तो ही खाऊंगी तो ही पीऊंगी। उसको समझ ना आ रहा कि जिद के चक्कर में अपनी और बच्चे की सेहत खराब कर रही है वो। शिवा, कुछ नहीं होगा रसाल को, हम सब है ना उसके साथ। ये जो इसकी जिद है ना, वो फिलहाल उसके आत्मसम्मान का मामला है। वो सब मुझे नहीं पता, कोई भी मामला हो, पर मुझे ये पता है कि गुस्से में जो रास्ता अपना रही है ना, गलत अपना रही है वो। तुम शांत हो जाओ, मैं बात करती हूँ रसाल से। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहिए ना, तब से पूछ रहा हूँ, परेशान दिख रही है, क्या बात है मुझे बताइए ना। हाँ, वो मैं आती हूँ। किस हक से ये निवाला उठा रहे हैं समर साहब? ये आपकी मेहनत से कमाया हुआ नहीं है। तो अब समझ आया, ये तरीका है तुम्हारा मुझसे बदला लेने का। जब तुम और मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ते थे वो तुम्हें कभी नहीं छुपा। आपका कुछ ना करना ना मुझे पहले भी बहुत खलता था, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं थी। और जब से मुझे ये पता चला है ना कि आपने अपने सर पे पड़ी मुसीबत को टालने के लिए मेरे भाई साहब की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब उसी भाई की छाती पे बैठ के दो निवाले तोड़ रहे हैं। ज़मीर जिंदा है आपका या मर चुका है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अब ये और नहीं होने दूंगी। आप, मैं और हमारा ये होने वाला बच्चा उस अन्न का निवाला हलक से नहीं उतारेंगे जो आपने नहीं कमाया। आपको मेरी, अपनी और हमारे बच्चे की जिम्मेदारी लेनी होगी समर साहब। अगर इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो जेल की सलाखों के पीछे नजर आओगी, हत्या के आरोप में। कड़क जी, आप क्या फोन में लगी हुई हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कुछ क्या बात है? आप मुझे कुछ बताने वाली थी, बताइए ना। क्या है इस फोन में ऐसा? हाँ? शिवा, कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। घर में जो सब कुछ हो रहा है ना, उस वजह से मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, और तुम्हें भी परेशान देखकर ना बस हम दोनों थोड़े से टायर्ड हो गए हैं। जाके रेस्ट करते हैं, मैं भी आराम करती हूँ, तुम भी आराम करो। हाँ कनक जी, कोई बात तो है। कहा ना शिवा, कोई बात नहीं है। क्या बार बार एक ही सवाल? और जो मैं तुम्हें बताने वाली थी ना, बहुत छोटी सी बात है, कुछ भी नहीं है। आराम करते हैं हम, जाओ तुम भी। आखिर हो क्या गया कनक जी को? अचानक इतनी बदली हुई क्यों दिख रही है? क्या बात थी जो बताते बताते रुक गई? क्या है वो जो कनक जी मुझसे छुपा रही है? क्या मुझे पूछना चाहिए? क्या बात होगी समर साहब? शिवा रसाल को समझा, उसने मेरे आगे से खाने की प्लेट छीन ली। अजीब अजीब से सवाल कर रही है मुझसे कि
किस हक से मैं तेरी कमाई खा रहा हूँ? उसे कुछ समझाओ तो उसे समझ नहीं आता है, खुद जिद पे बैठ के भूखी है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब तू ये बता, कहाँ से मैं एकदम से नया काम शुरू कर दूँ, पैसा ले आऊँ? और उसे कुछ भी समझाऊं, उसे कुछ समझने की तैयार ही नहीं है। ऐसे में मुझे साल की और अपने होने वाले बच्चे की फिक्र हो रही है। कड़क जी खुद अपनी किसी परेशानी में उलझी हुई है, ऐसे में उन्हें रसाल के मसले में जोड़ना ठीक ना होगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं रसाल को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप आओ हमारे साथ। आओ आओ, चलो आओ। आखिर तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? बताओ मुझे क्या चाहिए, बताओ। हेलो हेलो, डॉक्टर साहब जिद पकड़ के बैठी है रसाल, सुबह से कुछ ना खा रही। मैं आपसे विनती करता हूँ, एक बार आप आके समझाएं उसे कि ये जिद उसके और होने वाले बच्चे की सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। जी जी। क्या हुआ? नहीं मानी रसाल? आखिर खून तो वही है ना जो हमारी रगों में है। अड़ गई है जिद पकड़ के, मानी ना रही। कड़क जी कुछ कह रहा हूँ आपसे। सॉरी, क्या कह रहे थे? किसका फोन आ रहा है बार बार? उठा लो, बात खत्म कर लो ना, जो भी काट क्यों रहे हो? मेरी फ्रेंड है ना अंजू, जिससे आज मिलकर आई, वो ही बार बार फोन कर रही है। मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। मैं रसाल से मिलकर आती हूँ। अनजान नंबर से फोन क्यों आ रहा है? हेलो हेलो। समझ तो आ ही गया होगा कि अभी तुम्हारे पति को किसने फोन लगाया था, इसलिए अगली बार फोन नजरअंदाज करने की गलती मत करना। इंतजार करो अगली कॉल का। शिवा, मेरे लाख समझाने के बाद भी उसने कुछ नहीं खाया। मैंने आज तक रसाल को कभी भी इतनी जिद पकड़े नहीं देखा है। इसका मतलब यही है कि उसके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंची है। रात बहुत हो गई है, आप जाके आराम करो। मैं उठा के खाना खिलाता हूँ जैसे बचपन में खिलाता था। देखता हूँ मैं भी कैसे खाना खाएंगी। अब जाओ आराम करो। हाँ। लाडो लाडो, लाडो सोच ले, जो तू खाना नहीं खाएगी ना तो भाई साहब बेड़ा खाएगा। यही चाहती है ना तू? बोल, खाएगी? नहीं भाई साहब, इस बार आपकी रस्सू नहीं खाएगी। कम से कम समर सा को काम करने की हिम्मत तो मिले। उनको तो जैसे अपने आत्मसम्मान की पड़ी ही ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं खाऊंगी। अगर उनको नहीं पड़ी है ना तो मुझे भी कोई फिक्र ना है। अरे पर मुझे तो है ना। मैं तेरी और छोटी रसू की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। तो तू हमारी बात मान के खाना नहीं खाएगी ना तो डॉक्टर को बोल के मैं वो ग्लूकोज का पानी चढ़वा दूंगा। सोच ले, बता रहा हूँ। नहीं खाऊंगी। लाडो कैसी जिद है ये? खाना तो खाना पड़ेगा ना, अपना नहीं छोटी रसू का तो सोच। लाडो लाडो देख, समर साहब को थोड़ा समय दे, वो अपने लिए अपना काम ढूंढ रहे हैं। वो भी तो कर रहे हैं ना, वो जो मोबाइल पे बनाते रहते हैं वो भी तो कर रहे हैं ना काम वो। लाडो हमारी एक बार। डैडी सर,
पूरी रात मैं लाडू के साथ रहूंगी और कोशिश करूंगी कि कुछ न कुछ वो खा ले। चिंता ना कर, मैं हूं ना। जा, थोड़ी देर आराम कर ले। बहुत हुआ सम्मानता दी, बस अब। चलिए। कहाँ? मैंने कहा चलिए हमारे साथ, फिर बताता हूँ कहाँ और किस लिए। आइए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? रसाल गलत अड़ा है। आपको एहसास भी है कि आपने कुछ काम करना है, या घोड़े बेच के सो रहे हो ये जानते हुए कि आपकी पत्नी, उसके पेट में पलता हुआ बच्चा कल रात से भूखे हैं। समर साहब, थोड़ी जिम्मेदारी रखिए। अरे कुछ काम ढूंढिए, कुछ भी कीजिए, और अगर कुछ ना मिले ना तो मजदूरी कीजिए जाके, लेकिन एक वक्त की रोटी उन दोनों के लिए कमा के लाइए आप, वरना थोड़ी देर में रसाल को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है? मैं मजदूरी बिल्कुल नहीं करूंगा, और मुझे फोर्स करने से अच्छा होगा कि जाके अपनी जिद्दी बहन को समझा कि अपनी जिद छोड़ दे। समर साहब, पूरी रात समझा चुका हूं मैं उसको, अब आपकी बारी है। चलिए और चुपचाप जाके मजदूरी ही कीजिए, पर पैसे कमा के लाइए इस घर में, वरना आपको पता है कि अगर मैं जिद पे आ गया ना तो क्या कर सकता हूं। शिवा, बस जीजा जी, बस बहुत हुआ प्यार और सम्मान से समझना समझाना, बस हो गया। अब आप वो ही करेंगे जो मैं आपसे बताऊंगा। अरे ध्यान कठे था, ये चाय उबल रही है। सॉरी दादी साहब, वो दादी साहब, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हेलो, तेरे फोन में एक पता भेजा है, आधे घंटे में पहुंच जाना। आधा घंटा? नहीं, आधा घंटा नहीं, मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। मैं यहाँ बिजी हूँ घर में। आधा घंटा मतलब आधा घंटा, न एक कांटा ऊपर न एक कांटा नीचे। और हाँ, संभल के आना। मुझे पता है तेरे पति को तेरी बहुत फिक्र होती है, बेचैन हो जाता है बेचारा जब तू आसपास न रहती। हो कौन तुम, और इतना सब कुछ कैसे जानते हो मेरे बारे में? सिर्फ आधा घंटा है तेरे पास। दादी साहब, मेरी ना एक सहेली की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे अर्जेंटली उससे मिलने जाना होगा। आप यहाँ संभाल लेंगे? हाँ, थैंक यू। उठाइए समर साहब, ये सारी ट्रक में लोड कर दो, है? जल्द उठाओ, कमर संभाल के, देख के आराम से कमर संभालो समर साहब, अच्छा का जानी है। बस 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 बस, रुको।
समर्था संभालो। पागल हो गया क्या? अरे नहीं झुकूंगा मैं तेरी बहन के लिए। और क्या तूने मुझे अपने घर का कोई मजदूर समझ रखा है? जब तेरा जैसे मन आएगा वैसे पेश आएगा। ओ समर्था, अपने भूखे बीवी और होने वाले बच्चे का पेट भरने के लिए किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता। हमारी बहन आपकी पत्नी है, आपके होने वाले बच्चे की माँ है, वो परिवार है आपका, जिम्मेदारी है आपकी। और समर्था, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, काम कीजिए। मैं जाके रसाल को लेके आता हूँ ताकि वो खुद अपनी आंखों से देखे कि आप मेहनत कर रहे हो। जब तक वो देख ले तब तक आप अपने गुस्से और अपनी भावनाओं पे काबू रखोगे। अब क्या करूं मैं? किसी भी वक्त शिवा बाहर आ जाएगा। मैं तो लड्डू एड्रेस तो यहीं का है, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। आप हैं मुझे फंसाने के पूरे खेल के पीछे, और तो और मेरे हाथ खून से रंग दिए, अपने आदमी के खून से, है ना? अब तुम जाओगी गिरते पड़ते शिवा के पास और कहोगी कि चकोरी मासा तो बिल्कुल नहीं सुधरी, और फिर वो आके मुझसे टकराएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। शिवा तो मुझसे भिड़ जाएगा, लेकिन पुलिस से कैसे बचोगी? आखिर खून किया है तुमने, और सबूत तो मैं दे दूंगी। तुम्हारी फोटो पूरी दुनिया के सामने आएगी तो शिवा की क्या इज्जत रह जाएगी?
शिवा की बीवी एक हत्यारन। तुमको लगता है कि शिवा तुमको इन सब से बाहर निकालेगा, लेकिन वो खुद तो टूट चुका होगा ना। आप चाहती क्या है मुझसे? मुझे पूरा यकीन है कि कनक जी इधर ही आई है, पर मैं उन्हें ढूंढ क्यों ना पा रहा। कहाँ चली गई? सुनो, सीधे खड़े रह के बात कीजिए। अरे कनक बहू, जब से शिवा ने मुझे अपने ही घर से बेघर कर दिया है, मेरे हाथ में तो पैसे आने बंद हो गए ना। अब तुम बताओ, मैं अपने खर्चे कैसे चलाऊं? तो तुम शिवा की तिजोरी से जितने भी रखे पैसे हैं ना, पैसे और जेवर, धीरे धीरे करके मुझ तक पहुंचाओ। घर छोड़ने के बाद आपके हुलिये के साथ साथ दिमाग भी खराब हो गया है क्या? मैं अपने पति को धोखा दूंगी? चोरी करूंगी उसकी तिजोरी से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा चकोरी मासा। हेलो, अरे कत्थे रह गए भाई साहब?